नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में हम देखेंगे मिडल ईयर। ठीक है, मिडल ईयर आपसे एग्जाम में शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में से किसी एक में इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए मैं इसके सबसे पहले फीचर के बारे में बताता हूँ। इसके फीचर में फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन करते हैं अपन, इसको और क्या क्या कह सकते हैं या कहते हैं, ऑल्सो नोन एज टिम्पैनम और टिम्पैनिक कैविटी। टिम्पैनिक कैविटी, ठीक। अब इस पार्ट को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं? देखिए, हमने क्या कहा है कि मिडल ईयर को टिम्पैनम या टिम्पैनिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन। प्रीवियसली हमने एक्सटर्नल ईयर देखा था। एक्सटर्नल ईयर में ये इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर क्या कहा था हमने, इसको पिन्ना। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या था, पिन्ना। इससे लगा हुआ एक और स्ट्रक्चर, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, मीडियली मतलब ये जो लेटरल पार्ट था इससे अंदर की ओर जाता हुआ एक्सटर्नल एकॉस्टिक मीएटस, और इसी से ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन, कौन सी, ट्रांसलूसेंट मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एक्चुअली पार्टीशन होती है। अब इसके बाद एक और आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, ये स्ट्रक्चर बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर, ये दिख रहा होगा, है ना। एक्चुअल ये क्या है, लेटरल वॉल एंड मीडियल वॉल। अभी देखते हैं अपन कि ये किसकी लेटरल एंड मीडियल वॉल है। यहाँ से एक स्ट्रक्चर और लगा हुआ होगा, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स। चलिए अब क्लियर करते हैं अपन। ये जो स्ट्रक्चर हमने फॉर्म किया है ये क्या है, एक्सटर्नल ईयर, और ये पर्पल कलर में मैंने क्या दिखाया है, इनर ईयर। इसके बीच में जो पिंक कलर की कैविटी, एक्चुअली पिंक कलर कैविटी नहीं होती है मिडल ईयर में, बस यहाँ पर हमने जैसे डायग्राम बनाया उसके अनुसार बता रहा हूँ कि जो कैविटी दिख रही है इस कैविटी को ही हमने क्या बोला है, टिम्पैनिक कैविटी, है ना, टिम्पैनिक कैविटी। इस स्ट्रक्चर को ही हम क्या बोलते हैं, मिडल ईयर या कैविटी ऑफ मिडल ईयर। ठीक है, चलिए इसमें हम मेंशन कर देते हैं। तो ये कैविटी आपको क्लियर हो गई। सेकंड पॉइंट इसमें क्या करेंगे कि कैविटी कैसी होती है, तो नैरो होती है। कैसी, नैरो, और एयर फिल्ड कैविटी होती है, एयर फिल्ड कैविटी होती है। अब ये स्ट्रक्चर होता कहाँ पर है, जब हमने एक्सटर्नल ईयर देखा था तो इसका कुछ पार्ट कैसा था, कार्टिलेजिनस, ठीक है, और कुछ पार्ट कैसा था, बोनी, ये हमने देखा था, है ना। ये जो बोनी पार्ट है एक्चुअल में क्या है, टेम्पोरल बोन, और जो मिडल ईयर की कैविटी को कवर करता है वो कौन सा पार्ट कहलाता है, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो ये कौन सा पार्ट हुआ, सिचुएशन कहाँ पर हुई मिडल ईयर की, पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, सिचुएटेड इन पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। क्लियर, ठीक है। अब इसकी सिचुएशन कहाँ पर है, सिचुएटेड तो हमने बता दिया कि कैसा है ना, वो कहाँ पर है, ये किसके किसके बीच में ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये तो क्लियरली आपको दिख ही रहा है कि इनर ईयर और एक्सटर्नल ईयर के बीच में जो कैविटी है उसे हम क्या बोलते हैं,
टिम्पैनिक कैविटी, मिडल ईयर या टिम्पैनम, है ना, ये तीनों हम बोल सकते हैं इस कैविटी को। चलिए उसमें मेंशन कर देते हैं कहाँ पर सिचुएटेड है, बिटवीन द एक्सटर्नल ईयर एंड द इनर ईयर। क्लियर। चलिए अब इस कैविटी को मैं बाहर यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और आपको बताऊँगा इसके शेप के बारे में। चलिए अगला पॉइंट क्या है अपना, शेप। इसका शेप कैसा है, क्या मेंशन किया गया इसके शेप के बारे में, क्यूब। कैसा स्ट्रक्चर है ये, क्यूब लाइक। देख लेते हैं क्यूब लाइक ही है या अदर कोई और स्ट्रक्चर है। चलिए बना लेते हैं अपन, ठीक है ना। हालांकि आपको आंसर यही करना है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, क्यूब लाइक शेप है किसका, मिडल ईयर का। ये है आपका लेटरल वॉल और ये है हमारे मिडल ईयर की मीडियल वॉल। ये दो वॉल हैं, ठीक है। ये दो वॉल, ये कौन सी वॉल है, लेटरल, और ये कौन सी है, मीडियल वॉल। ठीक। जब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हमने क्या बोला है, क्यूब। चलिए क्यूब फॉर्म कर देते हैं। हमने आंसर ही मेंशन किया है क्या, क्यूब लाइक। इसका कैसा स्ट्रक्चर है, क्यूब के जैसा। ये क्यूब जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा हो, क्यूब बन गया, है ना। हम क्या जानते हैं कि जो क्यूब होता है ना, कैसा होता है वो क्यूब, उसकी 6 वॉल होती हैं, 6 दीवार होती हैं, और वो 6 की 6 दीवार कैसी होती हैं, एक बराबर होती हैं। चलिए हम यहाँ पर इसका डायमेंशन भी देख लेते हैं। तो जब इस कैविटी का, इस पूरी कैविटी का हम क्या लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं, तो इसका वर्टिकल डायमीटर हमें क्या मिलता है, और एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर क्या मिलता है, ये भी 15 mm मिलता है, और वर्टिकल डायमीटर भी 15 mm मिलता है। ये वर्टिकल है और ये एंटीरियो पोस्टीरियर है, ठीक है। लेकिन मीडियल और लेटरल वॉल के बीच में ये क्या होती हैं, ये वॉल लार्ज होती हैं, बाकी कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। मतलब ये लेटरल वॉल और मीडियल वॉल देखने में ही क्लियर है। जब इसका कोरोनल सेक्शन लेते हैं तो हमें ये कैसे दिखाई देता है, ये देखिए कंप्रेस हो रही हैं, बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मतलब हम इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कह सकते हैं, कैसा है, कंप्रेस्ड क्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, पहला। दूसरा हमने ये देख लिया डायमीटर कहाँ पर, वर्टिकली और एंटीरियो पोस्टीरियरली। अब हम देखते हैं कहाँ पर, लेटरल और मीडियल वॉल के बीच में। हालांकि ये बराबर नहीं है ना, ये वेरी करता है। तो सुपीरियरली इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, 6 mm। सेंट्रल में कितना है, 2 mm, और इन्फीरियरली कितना है, 4 mm। क्लियर ना। चलिए अब इसके हम पार्ट्स की बात करते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं, किसके, मिडल ईयर की कैविटी के। हमने देखा है इस स्ट्रक्चर में, देखिए ये टिम्पैनिक कैविटी है, ये ब्लू कलर में, और ये पिंक कलर में जितनी भी है ये क्या है, टिम्पैनिक कैविटी। इसके ऊपर ये जो पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर जितना भी मिडल ईयर का पार्ट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, और इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे जितना पार्ट पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, और प्लस इसके पीछे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपोजिट साइड में, है ना, जो पार्ट पाया जाता है इस कैविटी का उसे क्या बोलते हैं। मतलब जब हम मिडल ईयर कैविटी को सब डिवाइड करते हैं तो हमें इसके कितने पार्ट मिलते हैं, 3 पार्ट। एक तो देखिए, अब मैं इस स्ट्रक्चर से यहाँ पर इसको मेंशन कर देता हूँ। यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर है, ये
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर एबव और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बेलो और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपोजिट। चलिए देखते हैं कौन सा क्या क्या नाम इनका हम दे सकते हैं। ये वाला जो पार्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के ऊपर, तब हम इसको क्या नाम देते हैं? एपीटिम्पैनम। एपीटिम्पैनम ये क्या है? बेलो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के नीचे, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? हाइपोटिम्पैनम। हाइपोटिम्पैनम अपोजिट ऑफ किसके? इस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अपोजिट वाले पार्ट को मिडल की कैविटी में हम क्या बोलते हैं या क्या कह सकते हैं? मीसोटिम्पैनम। ठीक, तो कितने पार्ट हो गए हमारे कैविटी के या मिडल ईयर के? पहला एपीटिम्पैनम, दूसरा हाइपोटिम्पैनम और तीसरा मीसोटिम्पैनम। क्लियर? चलिए, दो पार्ट क्लियर हो गए, एक तो फीचर, दूसरा शेप। ठीक है, और इसका तीसरा पार्ट क्या? पार्ट्स ऑफ मिडल ईयर। थर्ड पॉइंट में हम क्या डिस्कस करेंगे? कम्युनिकेशन ऑफ द मिडल ईयर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में हम क्या क्या देखेंगे? एक तो एंटीरियर कम्युनिकेशन, एंटीरियरली, और दूसरा पोस्टीरियर। हमने क्या बोला? टिम्पैनिक कैविटी को कैसी है? क्यूब लाइक। चलिए क्यूब फॉर्म कर लेते हैं अपन यहाँ पर। ये क्यूब, ठीक है। ये क्यूब है। चलिए इसमें हम मेंशन कर देते हैं इसकी वॉल। ये तो एंटीरियर वॉल है और ये पोस्टीरियर वॉल है। हमको कौन सा वाला कम्युनिकेशन देखना है? एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। ये इसका रूफ और ये इसकी फ्लोर। ठीक है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, रूफ एंड फ्लोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एंटीरियर, सबसे पहला हम पॉइंट क्या मेंशन करेंगे? एंटीरियर कम्युनिकेशन ऑफ द मिडल ईयर। यहाँ से एक ट्यूब लगी हुई होती है जो मिडल ईयर को किससे कम्युनिकेट करती है? नेसोफेरिंक्स से। इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब, इसके थ्रू मिडल ईयर नेसोफेरिंक्स से क्या करता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट पोस्टीरियर। ये कौन सी ओपनिंग है? इसे क्या बोल सकते हैं अपन? एडाइटस या एडिटस। इसके थ्रू मिडल ईयर किससे कम्युनिकेट कर रहा है? देखिए ये स्ट्रक्चर, ये क्या है? मास्टोइड एंट्रम। मास्टोइड एंट्रम, और ये मास्टोइड एंट्रम कैविटी ऑफ मास्टोइड। ठीक है, इससे कम्युनिकेशन कर रहा है बाया एडाइटस। मिडल ईयर एडाइटस के थ्रू मास्टोइड एंट्रम से कम्युनिकेशन दिखा रहा है या कम्युनिकेट कर रहा है। और यहीं से कुछ स्ट्रक्चर लगे हुए होते हैं जिनको अपन क्या कहते हैं?
मास्टोइड एयर सेल, मास्टोइड एयर सेल। यहीं से ये देखिए प्लीज़, यहाँ पर ध्यान देना है थोड़ा सा आपको। यहीं से ये कौन सा स्ट्रक्चर इनको कवर करके रखता है? मास्टोइड प्रोसेस। ये मास्टोइड प्रोसेस, ठीक। देखिए पोस्टीरियर कम्युनिकेशन अपन ने देख लिया, एडाइटस के थ्रू मास्टोइड एंट्रम से कम्युनिकेट कर रहा है और इससे कौन से स्ट्रक्चर लगे होते हैं? मास्टोइड एयर सेल और मास्टोइड प्रोसेस। पोस्टीरियर कम्युनिकेशन एंटीरियरली ऑडिटरी ट्यूब या यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू नेसोफेरिंग से, है ना, नेसोफेरिंग से मिडल ईयर कम्युनिकेट करता है, ठीक है। यहीं पर अब इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा कुछ और फिल कर देता हूँ। हालांकि आपका कम्युनिकेशन हो गया है, बस कुछ एक स्ट्रक्चर और पाए जाते हैं। आगे अपन वॉल जब पढ़ेंगे, वॉल ऑफ या बाउंड्री ऑफ मिडल ईयर, वहाँ पर आपको और क्लियर होगा। यहाँ एक और ट्यूब लगी हुई होती है, इस ट्यूब को क्या बोलते हैं? या कैनाल। तो कैनाल फॉर टेंसर टिम्पेनाई, अभी देखेंगे अपन इसको, है ना, बस मैं डायग्राम को फिल कर रहा हूँ। चलिए दूसरा यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है एंटीरियरली, एंटीरियर वॉल से लगा हुआ, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसके नाम से ही एंटीरियर, जब बाउंड्री पढ़ते हैं तो एंटीरियर वॉल इसके नाम से ही जानी जाती है ना। क्या नाम है इसका? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसी आर्टरी के नाम से एंटीरियर वॉल का नाम क्या हो जाता है? कैरोटिड वॉल। प्लस इसका जो फ्लोर वाला पार्ट है, फ्लोर वाला पार्ट, यहाँ से एक स्ट्रक्चर या कहना चाहिए इंटरनल जुगुलर वेन गुजर रही होती है और इस वेन के गुजरते समय ये एक बल्ब फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? बल्ब। और इस बल्ब को अपन क्या बोलते हैं? जुगुलर बल्ब, ठीक है। और जब वॉल पढ़ेंगे हम इसकी फ्लोर वाली, तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? जुगुलर वॉल। तो ये कौन सा बल्ब है? जुगुलर बल्ब। ये आपका स्ट्रक्चर हो गया कम्युनिकेशन ऑफ द मिडल ईयर।